बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इसरा ख़ान और वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इसरा किचन हैक्स पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं और वो परेशान हैं कि उनके बच्चों का रंग सांवला है, उनके बच्चों के जो चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल बहुत ज़्यादा हैं और सर के जो बाल हैं वो बिल्कुल नहीं हैं, उनकी जो भवें वगैरह हैं वहाँ भी बाल नहीं हैं और चेहरे पर, जिस्म पर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल हैं। और बच्चे की जब हम मालिश करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है और कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे बच्चे का रंग गोरा होना शुरू हो जाए और सांवले से सांवला रंग भी किस तरह से हम गोरा कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है और चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जनाब, यहाँ पर हम लेते हैं मालिश के लिए तेल की डिसीजन कि हमें कौन सा तेल चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जैतून का तेल जो होता है बच्चों की बॉडी मॉलिश के लिए, मसाज के लिए बहुत बेस्ट होता है। आपने इस तरह से अपने थंब यानी अंगूठे पर तेल लगा लेना है और बच्चों की टांगों पर इस तरह से मालिश करना है। बच्चों की टांगों पर आपने रोज़ाना मालिश करना है, तब तक मालिश करना है जैतून के तेल के साथ जब तक आपका बच्चा चलना शुरू ना कर दे। इस तरह से मालिश करने से आपके बच्चे की जो टांगें हैं, हड्डियां हैं वो मजबूत होंगे और आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी जल्दी होगी। आपके बच्चे को अगर हड्डियों का मसला है तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा। आपने इस तरीके से मसाज करना है, इस तरह से मालिश करनी है, ठीक है। जैतून का तेल हड्डियों पर आपने जहाँ जहाँ बच्चे की हड्डियाँ होती हैं तो आपने वहाँ वहाँ ये तेल लगाना है। इस तेल से आपके बच्चे की तमामी हड्डियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। अगर हम अपने बच्चों की रेगुलर टांगों की मालिश करते हैं तो हमारे बच्चों की जो टांगें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और आपका बच्चा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा चलना भी जल्दी शुरू कर देता है। जहाँ 1 से 1.5 साल लगता है बच्चे को चलने में, अगर आप इस मालिश को फॉलो करेंगे, जैतून के तेल से मालिश रोज़ाना करेंगे टांगों की, तो आपका बच्चा 1-1.5 साल की बजाय 9 मंथ में ही चलना शुरू कर देगा। ये मैं आपसे दावा कर रही हूँ। इस तरह से मैं अपने बच्चों की जब मालिश करती हूँ तो 2 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो चलना 9वें मंथ में ही चलना शुरू कर देते थे। आपने थंब की मदद से इस तरह से मालिश करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरीके से मालिश करना है। टांगों की मालिश बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और जैतून का तेल आपके बच्चे को मज़बूती के साथ साथ आपके बच्चे को जो है, आपके बच्चे की जो स्किन है वो भी गोरा करने में मदद करता है। इसी तरह से बहुत सारी माएँ होती हैं जिनको मसला होता है कि उनके बच्चों के पेट जो हैं वो ख़राब रहते हैं। ज़्यादातर बच्चों के पेट में गैस हो जाता है, वर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आपने क्या करना है, डेली नहाने से पहले जैतून के तेल के साथ इस तरह से आपने अपने बच्चे के पेट पर मालिश करना है, मसाज करना है। आपने नरमी के साथ मसाज करना है इस तरह से। ज़्यादातर आपने थंब की मदद से यानी अंगूठे की मदद से मालिश करना है, इस तरह से मालिश अच्छी होती है, ठीक है। जैतून का तेल लगाना है और इस तरह से उसके पेट की मालिश करनी है। आप पेट की मालिश करेंगे तो आपके बच्चे को कभी गैस का मसला नहीं होगा, कभी आपके बच्चे का पेट ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आपने अपने बच्चों की बहुत केयर किया करें। ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अगर इनको कोई मसला भी होता है तो ये बेचारे बता नहीं सकते, तो माएँ शुरू से ही केयर करना शुरू करें। अब जनाब, बाजू की बारी है कि बाजू पर हमें किस तरह से मालिश करनी चाहिए। आपने इस तरह से शर्ट वगैरह आपने उतार देनी है। ये तो मैं वीडियो बना रही थी, इसी वजह से मैंने बच्चे की जो शर्ट है वो नहीं उतारी, ठीक है। आपने उतार देनी है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो जोड़ है बाजू का, आपने इसी जगह से, ठीक है, इसी जगह से आपने इसकी जो कोहनियाँ होती हैं ना उसकी सीधी यानी कि राइट साइड से मालिश करना है, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरे बाजू पर भी आपने इसी तरह से मालिश करना है, ठीक है।
इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे की रगें जितना होती हैं, बच्चे हाथ सीधे ज़्यादातर नहीं कर पाते, तो आपके बच्चे को थकावट भी नहीं होगी और आपके बच्चे इस मसाज से पूरा, जब बॉडी का उनका मसाज होगा, मालिश होगी, तो आपके बच्चे अगर सुकून में नहीं हैं तो वो सुकून में आ जाएंगे। जहाँ आपका बच्चा 10-15 मिनट सोता था, वहाँ आपका बच्चा 3-3 4-4 घंटे सोना शुरू कर देगा और आपके बच्चे का रंग बिल्कुल सांवला नहीं होगा। जिस तरह से गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो आपने अपने बच्चे को ज़रूर इस तरह से मालिश करनी है। उनका गर्मियों से रंग सांवला होना वो भी आपने बचाना है। अब बारी है चेहरे की, कि चेहरे से हम गैर ज़रूरी बाल कैसे ख़त्म करें। आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो आपने इस तरह से आटा ले लेना है, ये गंदम का आटा है। इस तरह से 2 हिस्सों में इसको कर लेना है और ज़ैतून के तेल में इसको डुबो के आपने बच्चे के माथे पर मालिश करनी है। जितना भी आपके बच्चे के माथे पर, चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल होंगे तो वो फ़ौरन उतरना शुरू हो जाएंगे। ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिस तरह से आपका बच्चा चिले में पहुंचेगा, 40 दिन के अंदर अंदर आपके बच्चे की बॉडी से, आपके बच्चे के चेहरे से तमामी बाल, अगर आप गंदम के आटे के साथ मालिश करते हैं तो आपके बच्चे के बॉडी पर, चेहरे पर कहीं भी बाल नहीं होंगे। फेस पर मालिश करने का तरीका यही है जो मैं बता रही हूँ। अगर आपकी बेबी गर्ल है तो आपने अपर लिप्स वाली साइड पर भी ज़्यादा मालिश करना है, माथे पर भी ज़्यादा मालिश करना है और दाढ़ी वाली साइडों पर भी आपने ज़्यादा मालिश करना है अगर आपकी बेबी गर्ल है, क्योंकि लड़कियों के चेहरे पर अगर बाल ज़्यादा निकल आए तो वो बहुत बुरे लगते हैं। लड़कों के भी चेहरे पर बाल एक्स्ट्रा हों तो बुरे लगते हैं, मगर उनकी दाढ़ी और मूछें हो जाती हैं तो फिर सब सेट हो जाता है। तो आपने बचपन से ही अपनी बच्चियों के चेहरे से ये जो बाल हैं हटाना शुरू कर देने हैं, ठीक है। बाद में थ्रेडिंग का मसला, वैक्सिंग का मसला, बच्चियों बेचारों को हज़ारों मसलों का सामना करना पड़ता है। तो जो माएँ हैं अपनी बेटियों के लिए, वो शुरू से ही उनकी केयर करें तो आपकी बेटियाँ जब बड़ी हो जाएंगी तो वो टेंशन फ्री हो जाएंगी। अब बारी है जनाब यहाँ पर बच्चों के सर की। जिस तरह से गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों से कैसे बच्चों को बचाएं। बच्चियों को ज़्यादातर गर्मी लग जाती है जिसकी वजह से उल्टी मोशन हो जाते हैं, तो उन उल्टी मोशन से कैसे बचाएं। तो रोज़ाना आपने क्या करना है, इस तरह से तली भर तेल आपने लेना है, सरसों का तेल। ये मीठा होता है, ठंडा बहुत होता है, इसकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। याद रखिएगा ये तरीका सिर्फ गर्मियों में आपने अब करना है, ठीक है। इस तरह से जो नरम हिस्सा है बच्चों के सर के बीच वाला, वहाँ आपने तली भर के तेल की डाल देनी है, ठीक है। पूरे सर पर मैं नहीं डाल रही, आपने सिर्फ इसी जगह पर डालना है। इससे क्या होगा, आपके बच्चे का दिमाग तेज़ होगा, आपके बच्चे को जितना भी गर्मी लगेगी महसूस नहीं होगी, उस पर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं बच्चे के जिस्म से, चेहरे से। अगर गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करने हैं तो गंदम के आटे के साथ मालिश करें और बच्चों की टांगों की ज़रूर मालिश किया करें, कमर पर भी मालिश किया करें, बच्चों की बाजू पर मालिश किया करें, तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। इस मालिश से, इस केयर से, इस मसाज से आपके बच्चे हज़ारों लाखों बीमारियों से बच सकते हैं। आपके बच्चे हेल्दी हो सकते हैं, आपके बच्चे एक्टिव होंगे, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है सुकून मिलेगा इससे। तो आपके बच्चे बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो तमाम माँओं से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों का इस तरह से ख्याल करें, इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप के बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम हैं सभी ख़त्म हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।